जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। यानी कि दोस्तों 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयुक्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के संविधान में प्रयुक्त हुआ था। दोस्तों, अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमार गुप्त ने किए थे। दोस्तों, कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति किस विकल्प में दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 352 में दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा संगठन राष्ट्रीय अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो है। दोस्तों, इसरो जिम्मेदार है, तो इसरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में हुई थी। दोस्तों, 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किस 2 देशों के बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और चीन के बीच हुआ था। दोस्तों, भारत और चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में हुई थी। दोस्तों, 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाटरी कला किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान ला के देखिएगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में हुई थी। दोस्तों, 1993 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्पना चावला थी। दोस्तों, कल्पना चावला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में हुआ था। दोस्तों, 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1999 में हुई थी। दोस्तों, 1999 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगिरी की पर्वत में है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हेनरी ड्यूनेट ने की थी। दोस्तों हेनरी ड्यूनेट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1944 में हुई थी। दोस्तों 1944 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म एवं टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे में स्थित है। दोस्तों पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई में स्थित है। दोस्तों दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद किला किसने बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गयासुद्दीन ने बनाया था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा है? दोस्तों भौगोलिक रूप से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 356 के तहत लगाता है। दोस्तों अनुच्छेद 356 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका है, जिसके कारण इसकी ध्रुवीय परिस्थिति अद्वितीय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनस है। दोस्तों यूरेनस यानी कि अरुण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बीजाणु है। दोस्तों विषाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2 का है। दोस्तों 3:2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों प्रतिभा पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1932 में हुई थी। दोस्तों 1932 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। दोस्तों जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 24 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में लागू की गई थी। दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 73वां संविधान संशोधन बनाता है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रावी नदी के तट पर स्थित थी। दोस्तों रावी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं किस कला को दर्शाती है? दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं किस कला को काल की कला को दर्शाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिश्रित काल को दर्शाती है। दोस्तों यानी कि बौद्ध जैन और हिंदू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल क्लास के लिए वीडियो बना सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।